this we will talk about what is distributed computing. Distributed computing topic come under the topics of cloud computing. Distributed computing is a collection of independent computer interconnected via network. इसका मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर एक साथ इकट्ठे होकर एक नेटवर्क बनाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये सब साथ में मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. और ये कैसा दिखाई दे रहा है, इट मेक्स अ कंप्यूटर नेटवर्क अपेयर टू अ पावरफुल सिंगल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड लार्ज स्केल रिसोर्स टू डील विद कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सॉल्व फिजिक्स और केमिस्ट्री की इक्वेशन को सॉल्व करना, छोटे छोटे साथ एक बड़ी सी इक्वेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, 3D वीडियोस एनिमेशन बनाना. आपने ये वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर उसको कंबाइन कर लिया. ये सब एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में. ये एक आर्किटेक्चर और डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का. यहाँ सर्वर 1 और सर्वर 2 कनेक्टेड है, ये डेटाबेस सर्वर है. क्लाउड कंप्यूटिंग में ये काम आता है. क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. यहाँ पे यूज़र्स होते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिस्पॉन्स करता है. ऐसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है. छोटे छोटे सर्वर मिलके एक लार्ज नेटवर्क बनाते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं इसमें, जैसे ये C1 और C2 क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S1 सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये क्लाइंट सर्वर से अटैच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो ये अपना काम आसानी से करवा सकते हैं. ये एडवांटेज में कंसिडर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के. जैसे क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट मांगी तो सर्वर भी दूसरे सर्वर से अपनी रिक्वेस्ट मांग सकता है. ये कंसिडर किया जाता है आपके कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल में और उसके एडवांटेज में भी. अब बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. एडवांटेज क्या क्या है, स्केलेबल है, मतलब यूटिलाइज़ करता है आइडियल रिसोर्स है. अगर कोई खाली बैठा है या कोई सभी रिसोर्स यूज़फुल नहीं है तो वो उसका यूज़ करता है. अवेलेबिलिटी, अगर किसी भी उसको अवेलेबिलिटी चाहिए, कोई भी सर्वर या कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए तो वो अवेलेबल करवाता है. कंसिस्टेंट, स्टेबल रहता है. ट्रांसपेरेंसी, जब एक नेटवर्क में बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये वाला ये सर्वर और ये वाले सर्वर, सब सर्वर कौन कौन से काम कर रहे हैं. तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. इफ़िशियंसी, सब अपने अपने काम में एटलीस्ट 20% अगर ये काम दे रहा है तो ये भी 20%, ये भी 20%, तो ये इफ़िशियंस है. और ये सारे एडवांटेजेस में काउंट किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसमें आपका क्लाइंट होता है, सर्वर होता है. 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, जिस 3 टायर में आपका आता है एप्लीकेशन, डेटाबेस और एंटायर आर्किटेक्चर. ये सब आपके 3 टायर आर्किटेक्चर में आते हैं. और होता है P2P आर्किटेक्चर. सम डिसएडवांटेज भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, जैसे कंप्यूटिंग पावर अब ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर ये मैनेज कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है. इंक्रीज़ हो जाती है एवरी मोमेंट. अगर ये काम कर रहा है तो फिर अगर अचानक से इसने मांग लिया तो इसके पास जाना पड़ा, इसने मांग लिया तो इधर उधर होने में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं. अब डिमांड स्टोरेज की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इतने सारे सर्वर्स हैं और ये एक नेटवर्क से सिर्फ कनेक्टेड है तो इनका डेटाबेस सबका अलग अलग डेटा होगा और इसके पूरे को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ये डिमांड करते हैं स्टोरेज की. और मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर ये एक साथ कनेक्टेड हैं तो कभी कभी ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. इट बिकम डिफ़िकल्ट टू हाउ टू मैनेज, किस में प्रॉब्लम आ रही है, इस वाले में प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है. तो ये समटाइम्स बिकम मोर difficult problem in distributed computing. That's all about this video. Thanks.